देखिए सर, एक बहुत ही बड़ी बुराई जो प्रचुर मात्रा में चारों तरफ फैली हुई है और वो है गुस्सा। आपको हर कहीं पे देखने को मिल जाएगा। सर बाहर वालों की तो बात नहीं करता कि आप बाहर गुस्से से कैसे डील करो, यानी कि गुस्से लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हो। स्पेशली बात करेंगे अपनों के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि ज्यादा मायने तो वो रखते हैं ना कि सामने वाला जब कोई अपना है और बहुत गुस्से में है तो उससे डील कैसे करे। हाँ, तो भैया यहाँ पे करना इतना है कि सबसे पहले तो खुद को शांत रखना है और यह आपको खुद को याद दिलवाना पड़ेगा कि सामने वाला अभी गुस्से में है। वो एक्चुअल में उस समय वो इंसान है ही नहीं जो वो हुआ करता था, यानी कि वो गुस्से के अधीन है। गुस्सा उस इंसान पे हावी हो चुका है और ऐसे में गलती से भी अगर आपने भी गुस्से वाला रुख अपना लिया ना तो भैया बात का बतंगड़ बन सकता है। इसलिए करना सिर्फ इतना है, खुद को शांत रखना है, खुद को धैर्य बनाए रखना है और ये हमेशा याद रखना है कि सामने वाला इंसान अभी प्रेजेंट उस अवस्था में नहीं है कि उससे कोई बात की जाए। इसलिए शांत रखिए खुद को। दूसरी बात करना इतना है, आप सामने वाले की बात को सुनिए, गौर से सुनिए और उन्हें पूरी बात करने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि उनकी बात को आप काटे जा रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। उससे पूछिए, हाँ और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या क्या कहना, कह डालो। एक बार में मेरे को सब कह डालो, आज मेरे को सुनना ही है, मैं सुनूंगा आराम से बैठ के और मेरे को पता है कि अगर मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। सर आपको सामने वाले को यह बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी गलती थी और मैंने स्वीकार करूंगा और अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, मैं वास्तव में यकीन दिलाता हूं इस बात का कि भैया सामने से होके तभी मैं अगली बार ऐसी गलती करूंगा नहीं। और वास्तव में आप अगर गुस्सा कर रहे हो तो आप हकदार हो यार, आपका गुस्सा जायज है, मैं आपके गुस्से का सम्मान करता हूँ। मैंने वास्तव में गलती की होगी तभी तो आप कह रहे हो ना, वरना आप गुस्सा थोड़ी करते हो। सर जब आप इस तरीके से बात करते हो ना तो सामने वाले का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाने लगता है। हाँ, एक और चीज आपको करनी पड़ेगी कि इस अवस्था में यहाँ तक आते आते आपको फिर वो टॉपिक चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि सर उसी टॉपिक को आप पकड़ के अपनी ओर से तर्क दे रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, तो सर तर्क वितर्क में उस समय समाधान नहीं निकलेगा। उस आपको वो टॉपिक चेंज कर देना है और कोई भी सामान्य से टॉपिक पे बात करनी है। हाँ, गलती ये नहीं करनी है कि आप कोई जोक मार दो या हंसी मजाक करने लगो। सर ऐसा नहीं करना, क्योंकि गलती से भी अगर आपने कोई जोक मार दिया ना तो सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इतना गुस्से में हूँ, ठीक है, और सामने वाले को मजाक करने की पड़ी है, उसे मेरी कोई परवाह है ही नहीं, मतलब और गुस्सा भड़क जाएगा। इसलिए गलती से भी जोक तो मारना ही नहीं है और शांति से सुनना है। कोशिश कीजिए आप उसकी बात को सुनो, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी बात रखिए कि इस तरीके से मेरा विचार ये था, इसलिए मैंने ये सोच के ये चीज कर दी। सर सीधी बात, ठीक है, गलती से भी आपको गुस्सा नहीं होना, खुद पे नियंत्रण रखना है पूरा का पूरा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं सर, पत्थर से पत्थर को अगर टकराओगे ना तो भैया चिंगारी ही पैदा होगी, कभी वहां से प्रेम की बूंदे बरसते को रही, यानी कि वहां पे झगड़ा बढ़ना ही बढ़ना है। सर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, उल्टा खराब ही होता है कोई भी चीज। तो सर कहना इतना चाहता हूं कि जब सामने वाला अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाए, गुस्सा उतर जाए, तो उसके बाद उसे आप अपनी पूरी बात आराम से समझा सकते हो। तो गुस्से में थोड़ा खुद को शांत रखना है अगर सामने वाला आपका कोई अपना है और बहुत गुस्से में है तो। थैंक यू।